हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत धारिता स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है चैप्टर न्यू नहीं है, एनसीईआरटी में मिक्स्ड है, तो आप बस टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला है आज हमारा टॉपिक वैद्युत धारिता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं पुराने चैप्टर की, तो पहले उन्हें देखिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अच्छे से समझ में आए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होता है? देखिए, जैसा कि आपको एक वर्ड मिला है धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है हमारी किसी चीज को धारण करने की क्षमता, हमारी कैपेसिटी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता हो जाएगी हमारी कैपेसिटेंस। तो किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब देखो भाई, अगर ये सिर्फ धारिता होती तो चालक में आवेश हट जाता, हमारा आवेश हट जाता, अगर वैद्युत हट जाता तो धारिता क्या हो जाती? भाई किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। ओके, लेकिन आवेश को वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक में, कोई भी चालक लिया हमने, चालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो या फिर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता, यानी कि वो कितना आवेश ग्रहण कर रहा है, वो कितने आवेश को अपने अंदर समाहित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या होता है वैद्युत धारिता? कोई चालक लिया हमने, एक चालक ले लिया, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छे से प्रवाहित हो जाती है, वो चालक होता है। तो किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उस चालक की धारिता वैद्युत धारिता कहलाती है या कहते हैं। ये बेसिकली 1 मार्क्स का आ जाती है इसकी छोटी सी डेफिनेशन। ओके, या फिर इसका फॉर्मूला कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आपके पेपर में जरूर आता है। तो आगे देखते हैं। किसी चालक को जो दिया गया आवेश है वो Q है। हमने आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आवेश जो दिया गया वो Q माना हमने। उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, जो विभव में होने वाली वृद्धि है वो V है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, इसके अनुसार कि जो Q है, जो आवेश दिया जा रहा है, वो विभव में जो वृद्धि हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब हम जानते हैं कि जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? Q इजिकल्स Q प्रोपोर्शनल V है। Q प्रोपोर्शनल जो है वो V है। तो हम प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि हम यहाँ पे लेंगे C, और C क्या है? यहाँ पे नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात Q/V। तो आपकी एक तो डेफिनेशन ये थी ऊपर, किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और आती है एक और जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या? कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, क्या? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं? चालक की वैद्युत धारिता या धारिता कहते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि वैद्युत धारिता क्या होता है? या तो किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है, या फिर किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। है इजी, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? C/V से कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर मेन मात्रक जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है 1 नंबर में, तो वो होता है फैरड, जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइज, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 फैरड की परिभाषा। तो जो 1 फैरड की परिभाषा है, यानी कि जो मात्रक है हमारा इसका वैद्युत धारिता का 1 फैरड, उसकी 1 फैरड की परिभाषा क्या निकलेगी? भाई 1 फैरड निकालना है, तो 1 फैरड निकालना है यानी कि Q की वैल्यू जो 1 कूलाम है वो भी 1 होना चाहिए, V है वो भी 1 वोल्ट होना चाहिए। तो जब Q/V करेंगे तो 1/1 फैरड निकल के आएगा। तो उसके हिसाब से हम डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन बनाना सीखिए। आपको अगर किसी भी 1 फैरड की, 1 एम्पेयर की किसी भी निकालने, सबकी वैल्यू 1 रख दीजिए। तो जब हमने किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की धारिता 1
1 फैरड होगी। है इजी, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको सबकी वैल्यू 1 रख देनी है और आपकी अपने आप 1 फैरड की या 1 एम्पियर की किसी की भी आपकी वैल्यू या परिभाषा निकल आएगी। तो Q इजिकल्स टू 1 कूलाम, V इजिकल्स टू 1 वोल्ट रखा, तो C इजिकल्स टू क्या हो गया 1 फैरड। तो अतः किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले धारिता की जो विमा है वो आप एक बार निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये विमा m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो अगर आपको ये विमा समझ में नहीं आती कि विमा कैसे निकालते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा, मात्रकों से विमा निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइज, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम अपना विलगित गोलीय चालक। भाई विलगित गोलीय चालक क्या होता है? ऐसा गोलीय चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक ना हो विलगित चालक कहलाता है। कोई हमने गोलीय चालक लिया, इसके आसपास कोई भी और चालक नहीं है, ये इकलौता है, ये इकलौता बच्चा है बस, तो इकलौता गोलीय चालक या विलगित गोलीय चालक बात एक ही है, जो कि अकेला है। तो ऐसा गोलीय चालक जिसके आसपास कोई भी अन्य चालक ना हो विलगित चालक कहलाता है, या इसे हम अकेला गोलीय चालक भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। ओके, अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इंपॉर्टेंट, ये हमें पेपर में कभी कभी देखने को मिल जाता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये आता है, देखो आएगा क्या पेपर में इसके साथ कि वैद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए तथा विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला बताइए या उसे व्युत्पन्न कीजिए। तो इजी है बहुत, देखिए कैसे। माना Q आवेश तथा R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। यहाँ पे एक Q आवेश नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए नहीं तो, और ये Q आवेश है प्लस प्लस, जो कि हम जानते हैं जो आवेश होता है वो उसके सरफेस पर, उसकी सतह पर चारों तरफ फैल जाता है पूर्ण रूप से। तो क्या हुआ, माना Q आवेश तथा R त्रिज्या, यहाँ पे हमने कैपिटल R मान लिया, आप स्मॉल r मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमें फॉर्मूला बनाना है बस। कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है। विलगित गोलीय चालक अभी हम ऊपर पढ़ के आए, जो कि अकेला, उसके आसपास कोई अन्य चालक मौजूद नहीं है, ये होता है विलगित गोलीय चालक। तो ऐसा विलगित गोलीय चालक जिसका आवेश हमने Q माना है और R त्रिज्या मानी है, O केंद्र है, ठीक है। ये सब अब देखो हम डायग्राम में आना चाहिए समझ में, अगर हमें डायग्राम आता है तो हम थ्योरी अपने आप अच्छे से लिख सकते हैं। बच्चों को, बहुतों को डर लगता है कि वो थ्योरी नहीं लिख पाते, आपको बस डायग्राम समझना होता है। डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो जैसे हमने डायग्राम देखा, ये डायग्राम हमारे दिमाग में चला गया। अब इसमें देखा, इसमें आवेश है तो हमने लिख दिया माना Q आवेश, अगर पॉजिटिव डाला है तो पॉजिटिव लिख दो। R त्रिज्या जरूर होगी क्योंकि हमने गोला लिया है तो उसमें त्रिज्या भी होगी, त्रिज्या को मान ली हमने, O सेंटर मान लिया, तो A और एक विलगित गोलीय चालक मान लिया, बस सिंपल सा है। अब जिसके पृष्ठ पर आवेश Q समान रूप से वितरित है, भाई ये तो हम जानते हैं इतनी थ्योरी तो, कि हाँ भाई जब आवेश Q भी होगा तो समान रूप से वितरित भी होगा। ओके, तब आवेश के कारण, जब Q प्लस Q आवेश के कारण गोलीय चालक पर उत्पन्न विभव, अब प्लस के कारण हो रहा है तो प्लस का आएगा V इजिकल्स टू 1/4πε इंटू Q अपॉन त्रिज्या यानी कि R, और यहाँ पे हमने R कैसा माना कैपिटल, अगर स्मॉल होता तो स्मॉल लिख देते, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, हमने फर्स्ट इक्वेशन ये मान ली। उसके बाद तब वैद्युत धारिता की परिभाषा, अभी वैद्युत धारिता की जब परिभाषा पड़ी थी वो क्या थी, C इजिकल्स टू Q अपॉन V। एक बार आंख बंद करके रिवाइज कीजिए, क्या था कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में उत्पन्न होने वाली वृद्धि या विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। या किसी चालक में आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, धारण करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, कैपेसिटी या फिर वैद्युत धारिता कहलाती है। तो C इजिकल्स टू Q अपॉन V, तो V की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है जो हमने ऊपर ये वाली निकाली है। तो समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसे समीकरण 2 मान लिया, तो जब रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, C इजिकल्स टू Q अपॉन में V की जगह पे ये रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, और हम जानते हैं जो नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला पार्ट ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4πε इंटू कैपिटल R, या फिर हम कहीं कहीं देखेंगे बुक में कैपिटल R की जगह पे स्मॉल a भी लिखा होता है, तो उसका कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका त्रिज्या मानने का उनका तरीका है, किसी बुक में a है किसी में R है, तो आपकी मर्जी है, आप पेपर में देख के घबराइएगा नहीं। अगर a लिख रहा है क्वेश्चन में तो आप a करिए, वरना आप कैपिटल R करके आएंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो C इजिकल्स टू 4πε0 इंटू R, ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आया है, विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला निकल के आया है। अब अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम पूरी फिजिक्स यहीं पे कंप्लीट करेंगे घर पे बैठ के, धीरे धीरे आराम से बड़े प्यार से,
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।